सबसे पहले यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, योगी के खिलाफ गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से चुनावी ताल ठोकेंगे चंद्रशेखर आजाद। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनी और उसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव वोट बैंक के सहारे भीम आर्मी इस बार अपना चुनावी किस्मत आजमाना चाहती है और इसी कड़ी में अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। शुभम, गोरखपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है सीएम योगी आदित्यनाथ को, सीधा टक्कर देंगे चंद्रशेखर आजाद। जी बिल्कुल, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के संपर्क में जहां चाह रहे थे, उनके साथ जुड़ करके गठबंधन में 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जब उनकी दाल वहां पर नहीं गली तो उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को दलित विरोधी तक कहा और अब ऐसे में जब चुनाव पास आते जा रहे हैं तो वो अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा फेस टू फेस गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, दलितों की बात हर मंच से उठाते रहते हैं चंद्रशेखर आजाद, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में आकर के साफ तौर पर ये जताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज का अगर कोई चेहरा है तो वह चंद्रशेखर आजाद है। इसके साथ साथ इस चुनाव के लड़ने से ज्यादा खास तौर से मुझे लगता है और सियासी पंडितों का भी ये कहना है कि इस चुनाव में वो जीत से ज्यादा इस चीज को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो लिए लगातार वो कार्य करते रहते हैं, तो ऐसे में एक फेस वैल्यू भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में चुनाव लड़ करके शुभम, कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जरा, पहले अखिलेश यादव इस बात का ऐलान करते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की खबरें आती हैं, फिर वो भी ये बात सामने आ जाती है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उनकी सीट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ेंगे उसी सीट से जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रेशर भी है क्योंकि खुद एक पार्टी के चीफ है, उधर जब सीएम योगी खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो शायद हम ये कह सकते हैं कि दबाव है और इसीलिए ये चुनाव लड़ने का फैसला। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट तय हो जाने के बाद कि जब उनका ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ेंगे, तो जिसके बाद अन्य राजनीतिक दलों में भी इसको लेकर के एक खलबली है और कह सकते हैं कि दबाव बना हुआ है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश का मुखिया भारतीय जनता पार्टी एक जो लगातार इसको लेकर के प्रयास करती रही कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाए और उनको ही जब सदर सीट से वहां से चुनाव लड़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि अन्य राजनीतिक दलों पर भी ये प्रेशर बना है। इसके बाद अखिलेश यादव भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नजर आए, इसको लेकर आशंकाएं जताते नजर आए कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ की अगर जनता उनको अनुमति देगी तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब इसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी ऐलान किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दलों पर भी इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब प्रेशर बनता दिख रहा है। ठीक है शुभम, बने रहिए आपके